हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 11 का ये वीडियो नंबर 2 होने वाला है। यानी लेक्चर नंबर 1 हमने पहले ही कवर कर दिया है, आज के ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने आपको सभी कंप्लीट कवर करा दिए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, पीडीएफ प्रोवाइड की है। तो ये सारा कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो आईटीआई की बेहतर तैयारी करना तो आप उन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वायरिंग सहायक सामग्री। जो वैद्युतिक वायरिंग होती है ना, उससे रिलेटेड जो सामग्री होगी है ना, जो एक्सेसरीज़ होंगी वो कौन कौन सी होंगी और उन्हें हम अच्छे से समझने वाले हैं। एंड पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने जो है चैप्टर की शुरुआत की थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था और जो आईई रूल्स होते हैं, इंडियन इलेक्ट्रिकल वायरिंग रूल्स होते हैं, वो डिस्कस किए थे है ना। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो उस वीडियो को आप देखिएगा। बाकी आज की इस वीडियो में हम वायरिंग सहायक सामग्री यानी वायरिंग एक्सेसरीज़ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैद्युतिक वायरिंग में जो केबल्स होती है ना, केबल्स बोलिए या केबल्स बोली, बात एक ही है। तो जो वैद्युतिक वायरिंग में जो केबल्स और जो तार होते हैं ना, इसके अतिरिक्त तो कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वैद्युतिक वायरिंग में यूज़ में आती हैं। तो यही हमने लिखा है, देखिए वैद्युतिक वायरिंग में केबल्स तथा तारों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की युक्तियाँ काम आती हैं जो निम्नवत। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऐसा तो है नहीं कि केबल्स और तारों से ही वायरिंग हो जाती है, उसके अलावा हमें काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। स्विच, सॉकेट, प्लग है ना, लैंप होल्डर, फ्यूज़, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो हम इनके ही बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये कितनी सहायक सामग्री होती हैं, कौन कौन सी सहायक सामग्री होती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 15 लिखी हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारी है स्विच आप जानते हो क्या होता है, जो आपकी चटकनी होती है ऑन ऑफ करने वाली सॉरी, जो आपके फ़ैन आपने ऑन ऑफ किया होगा अपने घर में, तो आपकी जो स्विच होता है ना, उसी को हम स्विच कहते हैं, जो चटकनी होती है। नॉर्मल भाषा में उसे क्या बोलते हैं, चटकनी। एंड यहाँ पर जो है सॉकेट आप जानते हो किसे कहते हैं। तो जब आपने अपना जो मोबाइल चार्जर होता है आपने जो है स्विच बोर्ड में लगाया होगा तो वो सॉकेट होता है ना। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बनाया नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं। आप अपने जहाँ पर भी बैठ के पढ़ रहे हैं ना, तो आपके आसपास एक ना एक स्विच बोर्ड होगा, तो वहाँ पर आप उन चीज़ों को देखिएगा। स्विच किसे कहते हैं, तो जो आप फ़ैन को ऑन ऑफ करते हो, ऑन ऑफ करने के काम क्या आता है, स्विच आता है। सॉकेट क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है। जैसे कि मान लीजिए आप मोबाइल चार्ज करना चाहते हो तो अपने चार्जर को सॉकेट में लगाएंगे, देन आपका फ़ोन चार्ज होने लगेगा है ना। एंड प्लग टॉप क्या होता है, तो अब क्या होता है, कभी कभी हमारे जो है फ़ैन है ना, फर्राटा फ़ैन है, उसकी जो है प्लग हट गया है, यानी प्लग नहीं है उसमें, तो हम नॉर्मली लगाएंगे तो उसमें खतरा रहता है, यानी विद्युत शॉक, जो इलेक्ट्रिकल शॉक होता है, लगने का खतरा रहता है ना, विद्युत झटका लगने का खतरा रहता है। तो उसमें हमें क्या करना होता है, प्लग टॉप लगाना होता है। प्लग टॉप में क्या होता है, 2 पॉइंट होते हैं इस तरह से है ना, उसमें 2 तार लगा देते हैं, तो वो जो है आप उसे सॉकेट में लगाएंगे तो आपका फ़ैन जो है चलने लगेगा। तो ये प्लग टॉप होता है और ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद लैंप होल्डर क्या होता है, तो जैसे कि आपने देखा होगा, आपके लैंप होल्डर कई तरह के होते हैं। सबसे पहली बात लटकाने वाला होता है, जिसे पेंडेंट होल्डर कहते हैं है ना। और दीवार पे जो झुका हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल होल्डर है ना। और जो नॉर्मल होल्डर होता है उसे हम लैंप होल्डर कहते हैं। तो ये कई तरह के होते हैं, तो इसे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो लैंप होल्डर किसे कहते हैं, जिसमें आपका बल्ब लगता है ना, जिस होल्डर में आपका बल्ब लगता है, एलईडी हो या 100 वाट वाला हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैंप होल्डर कहते हैं। इसके बाद फ्यूज़ की बात करें तो फ्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो एक्सेसरी हो जाती है। आपके घर की जितनी भी वायरिंग है, वो सारी चीज़ें, जो जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं, वो सारी चीज़ें आपको बचा देता है कौन, फ्यूज़। अब फ्यूज़ क्या होता है, इसकी वैल्यू आती है, मान लीजिए आप 220 वोल्ट यूज़ कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा आपके घर में आए तो आप चाहते हो कि फ्यूज़ जो है फ्यूज़ हो जाए है ना, फ्यूज़ हो जाए, यानी फ्यूज़ का तार टूट जाए। तो ऐसे में आपको वैल्यू के हिसाब से लगाना पड़ता है। तो फ्यूज़ क्या करता है, अगर फ्यूज़ में क्या होता है, क्षमता होती है, यानी उसमें इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगी जितनी की उसकी क्षमता है। अगर उससे ज़्यादा आती है तो वो वायर जल जाता है, यानी टूट जाता है। तो ऐसे में होता क्या है, आपके जितने भी एक्सेसरीज आगे लगी हुई हैं वो सारी की सारी बच जाती हैं। तो फ्यूज़ का मतलब यही होता है।
इसके बाद रिले क्या होता है, ये ऑटोमेटिक ऑपरेट होती है ना, कभी कभी कट हो जाती है ऑटोमेटिकली ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्किट को ब्रेक करने के लिए सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कर लेते हैं। सीलिंग रोज क्या होती है, तो सीलिंग रोज आपने जो सीलिंग फ़ैन आपके घर में होगा तो वहाँ पर आपको देखा होगा सीलिंग रोज, है ना। यहाँ पर मैं डायग्राम लगा दूंगा अगर मेरे पास अवेलेबल होगा। अडाप्टर क्या होता है, तो अडाप्टर आप जानते हो आपके फ़ोन का अडाप्टर हो गया, वैसे ही जो है अडाप्टर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, ये क्या होता है, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना। अब देखिए होता क्या है, आप जो है 2 वायर लेकर आए, है ना, यहाँ पर आपका एक बॉक्स है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यहाँ पर आपने 2 वायर दे दिया। अब यहाँ पर काफ़ी सारे मल्टीपल सोर्सेस हो गए, यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, यहाँ भेज सकते हो लाइट, यहाँ कहीं पर भी भेज सकते हो, है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तार आप जानते ही क्या होता है, वायर, है ना। कटर आप जानते ही हैं, प्लास आप जानते ही हैं, प्लायर जिसे कहते हैं, MCB RCCB ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे ऑटोमेटिकली, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। जो चीज़ आपको समझाने की वो मैं डेफिनेटली समझाऊंगा। अब यहाँ पर आप देखिए वायरिंग हेतु अन्य आवश्यक सामग्री, जो वायरिंग है इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो कौन कौन सी है। अदर मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर वायरिंग। अब देखिए बोर्ड क्या होता है, तो लकड़ी से निर्मित बोर्ड वायरिंग हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, जो कि विभिन्न विमाओं के होते हैं। अब जब आप वायरिंग कराएंगे अपने घर में, है ना, कहीं पर भी वायरिंग कराएंगे तो वहाँ पर आपको बोर्ड की आवश्यकता होगी, और लकड़ी से निर्मित बोर्ड भी आते हैं और प्लास्टिक वाले मॉड्यूलर जिसे कहते हैं वो भी आते हैं। तो ये जो है किसके हिसाब से आते हैं, तो ये अलग अलग विमाओं के अलग अलग डायमेंशंस के हिसाब से आते हैं, है ना। तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। तो जो आपके बोर्ड होते हैं वो लकड़ी प्लास्टिक दोनों के होते हैं और अलग अलग विमाओं के होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो लोहे का बॉक्स। अब देखिए लोहे का बॉक्स क्या होता है, जिसे हम कंसील्ड वायरिंग में सहायक सामग्री फिट करने हेतु लोहे के बॉक्स के एक ओर से खुले लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कंसील्ड वायरिंग, है ना। कंसील्ड वायरिंग जब आप करेंगे तो उसमें सहायक सामग्री फिट करने हेतु लोहे के बॉक्स एक ओर से खुले लगाए जाते हैं, जिससे कि उसमें जो हम क्या कर सकें, फिट कर सकें, क्या, कंसील्ड वायरिंग में सहायक सामग्री फिट कर सकें। तो इसे आपको ध्यान रखना है, एक तरफ से खुले होते हैं और एक तरफ से बंद होते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं माइका शीट की। आखिर ये माइका शीट क्या होती है, तो इसके बारे में आई होप आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं चलो मैं आपको बताता हूँ। माइका शीट क्या होती है, ये वाइट कलर की होती है, जो कि आपके लकड़ी वाले आपके घर में अगर स्विच बोर्ड हैं तो आप देखिएगा वहाँ पर वाइट कलर की जो आपकी शीट है ना, उसी को हम माइका शीट बोलते हैं, जिसमें कि सॉकेट होल्डर व स्विच को फिट करने के लिए हम माइका शीट का इस्तेमाल करते हैं। आप जब ITI करने जा रहे होंगे या कर रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे ना, तो आपको प्रैक्टिकल में बोर्ड बनाने के लिए दिया होगा, लकड़ी वाले बोर्ड ही बनवाते हैं, तो वहाँ पर आपको एक वाइट कलर की शीट दी होगी और आपसे बोला होगा कि इसे काटिए एंड आप जो है स्विच के हिसाब से इसमें स्पेस बनाइए और इसमें स्विच सॉकेट फिट करिए, है ना। तो वो क्या होती है, माइका शीट होती है, जिसमें हम सॉकेट होल्डर व स्विच को फिट करने के लिए माइका शीटें प्रयुक्त की जाती हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं पेंच। अब पेंच तो आप जानते हो, पेंच, कीले, तार, ये क्या क्या होते हैं। तो वायरिंग हेतु लकड़ी के पेंचों का प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है ना। जो वायरिंग होती है ना, उसमें लकड़ी के पेंचों का प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद जो कीले हैं, एनविल्स इसे इंग्लिश में कहते हैं, तो कीलों का प्रयोग बैटन वायरिंग हेतु किया जाता है। तो जो बैटन वायरिंग होती है ना, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, कीलों का इस्तेमाल किया जाता है। और तार का तो इस्तेमाल किया ही जाएगा, है ना। वैद्युतिक वायरिंग हेतु प्रयोग में आते हैं क्या, वायर के बिना क्या इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। तो यही मैं आपको बता रहा था। तो ये मैंने आपको बताया वायरिंग सहायक सामग्री क्या होती है, स्विच, सॉकेट, प्लग टॉप, लैंप होल्डर, फ्यूज, है ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। एंड इसके बाद मैंने आपको बताया वायरिंग हेतु जो अन्य सहायक सामग्री होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से समझा। एंड इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम मैं इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि जो आपको ITI में ये पेज मिले हैं इस तरह के, इस पर आपको डायग्राम बनाना है। तो इसमें आपको डायग्राम कौन सा बनाना है, 2 प्लेट सीलिंग होल्डर, ये आपकी बुक में अवेलेबल है डायग्राम, ये आप बनाइएगा। ये आपके होल्डर हैं, 2 प्लेट सीलिंग होल्डर, तो ये आप दोनों बना लीजिएगा अच्छे से, ओके। बाकी मैंने ये आपको PDF प्रोवाइड कर ही दी है, तो PDF अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम पर सर्च करेंगे RV ट्यूशन क्लासेस, तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिलेगा। वहाँ से जाकर आप उस चैनल को ओपन करके सभी PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, है ना।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हाँ, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।